बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है, बल्कि ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है उन्होंने। उसमें उन्होंने अपने शहरियों को मतला किया है कि जब वो सफ़र करें पाकिस्तान में तो इस एडवाइजरी को जहन में रखें, इसके मुताबिक अमल करें। उसमें उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ट्रैवल करने वाले, बलूचिस्तान की तरफ ट्रैवल करने वाले, या जो पहले हमारा कबायली इलाका होता था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, उसकी तरफ अगर जाएं तो उनको खुसूसी एहतियात करनी होगी। इन इलाकों में, ये जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें सफ़र करने वालों को ये कहा गया है कि यहाँ के इन इलाकों के बारे में खदशात हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो सकती है या लोग अगवा किए जा सकते हैं, यानी कोई अमेरिकन अगवा किया जा सकता है। सफ़र करने वालों को यह भी कहा गया है कि वो इन इलाकों से दूर रहें, और इसी तरह जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके भी आसपास सफ़र ना करें, उसके भी आसपास ना जाएं, क्योंकि वहाँ भी उनके ख्याल के मुताबिक दहशतगर्दी की कोई ना कोई दहशतगर्दी का ख़तरा मौजूद है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक वहाँ पे जंग भी हो सकती है, लिहाजा मना किया गया है कि कोई भी अमरीकी उस तरफ ना जाए। उसमें एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो दहशतगर्द हैं वो जब हमला करेंगे तो हो सकता है कि कोई ख़ास वार्निंग ना हो और अचानक ही हमला हो जाए, या ये कि वो अगर वार्निंग हो तो बड़ी थोड़ी सी, और जो चीज़ें यहाँ पे टारगेट की जा सकती हैं जिनके खिलाफ, यानी इन इलाकों में जिन चीज़ों के खिलाफ दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, उसने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन यानी सफ़र वगैरह की जो गाड़ियाँ या बसों के अड्डे हैं वो, इसी तरह मार्केट्स जहाँ पे कोई ख़रीदो फरोख्त हो रही है, शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल्स, या फ़ौजी इंस्टॉलेशंस, फ़ौजी तनसीबात वगैरह, हवाई अड्डे, यूनिवर्सिटी, या इसी तरह कोई टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, या मस्जिदें, चर्च वगैरह जो कि इबादत गाहें हैं वो, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी जो है उस पर हमला कर दिया जाए। जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसमें सफ़र करने वालों को ये ख़ास तौर पे कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार रहें, और ख़ास तौर पे जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन एम्बेसी वगैरह के लोग हैं, उनको भी ये वार्न किया गया है और उनसे कहा गया है कि डिप्लोमेट्स या उनकी फैसिलिटीज़ भी, उन पे भी हमला हो सकता है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ये जो हमने डिपार्टमेंट वगैरह मेंशन किए हैं, उनके ऊपर अगर हमला होता है तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी अमेरिका जो है, उसकी हुकूमत, वो इन इलाकों में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को तो जानती है कि क्या है, उसके बारे में आपको एडवाइस कर रही है, लेकिन यहाँ पे उनके इख्तियार में कुछ ख़ास नहीं है कि वो अपने लोगों को इन जगहों पे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सकें, या अगर कोई वाक़या हो जाए तो वहाँ पे उनको कोई इमरजेंसी मेडिकल एड या सहूलत दे सकें। सो यहाँ पे यानी अमरीकी हुकूमत ने अपनी लिमिटेशंस का जिक्र किया है कि इन इलाकों में अगर कोई ऐसा किस्सा हो जाता है और अमरीकी शहरी कोई उसमें ज़ख्मी होता है या उसके साथ कोई मसला हो जाता है, अगवा हो जाता है, तो फिर अमेरिका के पास कोई बहुत ज़्यादा इख्तियार नहीं है यहाँ पे कि वो कुछ कर सके। अब चीज़ ये है सोचने की कि इलाके स्पेसिफाइड हैं, हमें पता है कि इन इलाकों में
दहशत गर्दी होती थी और अफवाज पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दे के तो इन इलाकों में दहशत गर्दी को कंट्रोल किया, अब मामूली है। और ये भी हमें पता है कि एक वक्त था कि सारे पाकिस्तान में कोई जगह महफूज नहीं थी, बड़े शहरों में हर जगह दहशत गर्दी थी, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई धमाका को वाक़यात होते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे तमाम बड़े शहर जो है वो पुरअमन है। फिर ये एडवाइजरी अचानक इस मौके पे क्यों इशू की गई? चंद एक जो चीज़ें इस वक्त चल रही थी मैं उनका जिक्र करता हूँ। मैं सुन रहा था हुसैन हक्कानी अमेरिका में कोई इंटरव्यू दे रहे थे किसी को, तो उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की हकीकतन तो पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन दो वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है, ख़त्म नहीं करना चाहता। यानी पाकिस्तान के मुफादात के लिए नहीं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है। एक दो वजूहात जो अमेरिका के मुताबिक या उनके लिए कुछ कंसर्न है। एक तो ये कि पाकिस्तान की लोकेशन, पाकिस्तान चाइना रशिया वगैरह के यहाँ के इन इलाकों सेंट्रल एशिया के करीब है और यही वो इलाके हैं जहाँ आज अमेरिका की दिलचस्पी है। चुनाचे हम सुनते हैं कि अमेरिका यहाँ पे एयर बेसेस लेना चाहता है, हमें चाइना से दूर करके अपने मकासद पूरे करना चाहता है। सो समझ लगती है कि हमारी जो लोकेशन है, हमारा जो हदूदरबा है यहाँ पे, उसमें उसको कुछ दिलचस्पी है अपने मकासद की वजह से। दूसरा हुसैन हक्कानी कहते हैं, ये हुसैन हक्कानी का जो कहना है ये अमेरिकन थिंकिंग है एक लिहाज से, इस वजह से कि हुसैन हक्कानी बहुत अरसे से अमेरिकन थिंक टैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक तरह के इनर सर्कल में चले जाते हैं, जहाँ आपको इनर थिंकिंग का पता होता है कि सोच है क्या यहाँ पे। दूसरी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका के लिए कंसर्न है। आज दिन तक अमेरिका ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे नहीं देखा, न्यूक्लियर स्टेट का स्टेटस नहीं लेने दिया। जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसकी मेंबरशिप नहीं हमें लेने दी, जबकि भारत को वो बार बार घुसा रहे हैं वहां पे कि इसको मेंबरशिप दी जाए। दूसरे लफ्जों में भारत को वो तस्लीम करते हैं कि ये एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना या कैप करना या उसको रुकवाना, ये दरपर्दा एक मकसद मौजूद है जिसकी वजह से पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर तस्लीम नहीं किया जाता। फिर आप देखें कि नजम सेठी साहब जो कि काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के चांसेस हैं, मार्शल लॉ लग सकता है। अब क्या अमेरिका पाकिस्तान में ऐसे हालात देखना चाहता है या पैदा करना चाहता है जिससे कि पॉलिटिकल सिस्टम टेकअप कर जाए? कतन पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। हमारी मिलिट्री क़यादत ने बारहा कहा कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और उनको करना चाहिए। हमारे मुल्क का भला, हमारे मुल्क की भलाई इसी में है कि यहाँ पे जमहूरी सिस्टम चलता रहे। फौजी हुकूमतें जब भी आईं, उनकी बावजूद इसके कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी, लेकिन उनकी बिल आखिर सियासतदानों के साथ मुखासमत हुई, कन्फ्रंटेशन हुई और मुल्क का नुकसान हुआ। तो ये सूरत भी रूल आउट में कर सकता है कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री हुकूमत आ जाए, क्योंकि पहले वक्तों में जब भी यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट आई, डिक्टेटर्स आए, तो उनके ज़रिए अमेरिका को अपने मकासद हासिल करने में निस्बतन आसान हो गए, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं थी, कोई और सिस्टम नहीं था। सो डिक्टेटर्स खुद फैसला करते थे। अब ये भी एक सोचने की बात है कि क्या वाकई इस तरह की कोई सोच है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वजह से है कि आज जो हुकूमत है वो अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ बैठी हुई है। अवाम समझते हैं कि ये हुकूमत जो पावर में आई या बैठी, ये जो तब्दीली हुई, इसमें अमेरिका का हाथ है। चुनाचे अमेरिका को यह भी अंदाजा है कि अगर अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अगली हुकूमत बनती है
تو وہ شاید عوام میں اس کے اندر وہ شعور ہو کہ وہ امریکہ کو بہت پسند نہ کرے، اور اس کے وجہ سے امریکہ یہاں پہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ لہذا آج کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو سکتا ہے امریکہ کو سوٹ کرتی، لیکن کیا پاکستان کے مفاد میں یہ چیزیں ہیں؟ اس ٹریول ایڈوائزری سے ایک چیز تو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ یہاں پہ غالباً ٹیررزم بڑھنے لگا ہے ان علاقوں میں جن کی ٹریول ایڈوائزری دی ہے، اور جب یہاں پہ ٹیررزم بڑھتا ہے تو وہ بالعموم بیرونی قوتوں کی ماں پہ ہوتا ہے، جہاں ایک ڈی اسٹیبلائزڈ افغانستان ہے، ڈی اسٹیبلائزڈ ایرانین بارڈر ہیں، وہاں پہ چاہ بہار کی پورٹ ہے جو انڈیا کے پاس ہے، چاہ بہار میں انڈیا نے اپنا انٹیلیجنس سسٹم وہاں پہ بیس کریٹ کیا ہوا ہے، افغانستان میں بھی انڈین انگریس دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے قطعاً مفاد میں نہیں۔ میں کم از کم یہ ٹریول ایڈوائزری آنے کے بعد بڑا ان ایزی فیل کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے مسائل بڑھائے گی، ہمارے مفاد میں نہیں ہے یہ چیز۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا جلدی عوام کی سپورٹ سے ایک مضبوط حکومت پاکستان میں بن جائے جس کو عوام کی مکمل تائید حاصل ہو، جو پوری طرح تمام صوبوں میں موجود ہو، اور وہ امریکہ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات بھی کر سکتی ہو کیونکہ اس کو پاکستان کے عوام کی تائید ہوگی، اس کے پاس ایک فعال پارلیمنٹ ہو جس کے ذریعے قانون سازی کے علاوہ بیرونی قوتوں کو جواب دینے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے ریزولوشنز، ملک کے مفاد میں ریزولوشنز پاس کروانے کا انتظام بھی موجود ہو، ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہیں کہ وہ خود فیصلہ کر کے جو جی چاہے کر دے۔ سو پارلیمنٹ ہونی چاہیے جو کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو۔ یہ وہ عمل ہے جس کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم سب اپنے ملک کے مفاد میں سوچ رہے ہیں تو ہمیں جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ذاتی مفادات کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ذاتی مفادات وقتی طور پہ تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن بالآخر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔